जो हमला किया है, जब पुलिस ने पूछा किस लिए हमला किया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को लेकर, जो इन्होंने बयान दिया था नोएडा में। लेकिन ना तो पुलिस और ना आरोपी उस बयान को ही नहीं बता पाए कौन सा बयान की वजह से उन्होंने हमला किया। एक मिनट भैया। दूसरा, जो मिरगपुर में गाड़ी छोड़ी गई, वो दो समुदाय को लड़ाने के लिए वो चाहते थे कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी हत्या करके उस गांव में छोड़ दी जाए, ताकि ये दो समाजों के बीच पूरे प्रदेश में दंगा हो जाए। तीसरा, जब उनकी गाड़ी वहां रुक गई तो वहां से उनको कौन लोग हरियाणा लेके गए, उनके फ़ोन नंबर कहाँ हैं, किससे इन्होंने बात की या किसने इनसे बात की, उसकी डिटेल पुलिस ने कोई नहीं बताई है। तीसरा, जब डीआईजी साहब से उनकी जाति के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। मेरा आपसे कहना है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो जाति देख के बुलडोजर चलाते हैं, जाति देख के वो रासुका लगाते हैं, जाति देख के मकान तोड़ते हैं। आज जब उनकी स्वजाति के लोग हमला में निकल आए तो वो कार्रवाई उन पर क्यों नहीं की गई? यदि इसमें कोई और जाति से कोई अभियुक्त होता तो ये कार्रवाई बहुत पहले हो गई होती। तो ये हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सबके होते हैं, उनको एक समान, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये इस नारे के विपरीत सबका साथ और कुछ का साथ और सबका विनाश इनका नारा लगता है। दूसरा, मेरा आपसे कहना है कि जो कट्टे से इन्होंने फायर दिखाया है, कट्टे से जो हमारे चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने हमला देखा और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि उसने उन पिस्टल तान रखी थी, और जो हमारी पीछे गाड़ी थी उन्होंने देखा पिस्टल तान रखी थी। बैक टू बैक जो 4 फायरिंग हुए वो पिस्टल से हुए। कट्टा भी उनके पास था, 4-5 हथियार उनके पास थे, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि जब प्लास्टिक रिपोर्ट आए तो उसमें पिस्टल की गोली आएगी या कट्टे की गोली आएगी तो इनको फायदा मिल जाएगा और ये उसमें न्याय पूरा हो नहीं पाएगा और ये बरी हो जाएंगे। इसमें मेरा एक चीज़ और कहना है, प्रशासन ने ये भी कहा है कि ये नए लड़के हैं। नए लड़के नहीं है, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके बीच बात कर रहा हूँ। 2023 के अंदर इन पर 3 मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 8 लाख की लूट इन्हीं अपराधियों ने की। एक जेलर पर उत्तराखंड में गोली इन्हीं अपराधियों ने चलाई, और इनको यही पता नहीं है कि उद्देश्य से तुम किस उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पे गोली चला रहे हो। जब वो बयान ही नहीं दे पा रहे तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र लगता है, एक सामाजिक स्वार्थ बढ़ाने का षड्यंत्र लगता है। इससे किसको फायदा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या करने से किसको फायदा होने वाला था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय भाई ने भी और हमारी पूरी पार्टी की टीम ने यह कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमें यह कारण चाहिए, पुलिस हमें संतुष्ट कर दे कि हमला जो किया है ये किस कारण वजह से किया है, इसके पीछे कौन लोग हैं और पुलिस उनको क्यों बचाना चाहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि यदि कोई पक्ष में है भी, वो भी देश का नागरिक है। 22 स्टेटों में हमारा संगठन है, 22 स्टेटों में हमारी आज़ाद समाज पार्टी की विंग है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के कोने कोने में जाकर कमजोरों की, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। यदि आप उनको सुरक्षा नहीं दोगे तो किसको दोगे? धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुरक्षा दोगे, कंगना रावत को आप सुरक्षा दोगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी जब संसद के अंदर रोए थे कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो कांग्रेस ने भी उनको सुरक्षा दी थी विपक्ष का नेता होने के नाते। लेकिन यहाँ सरकार की मानसिकता पर सवाल उठता है कि वो कोई विपक्ष में यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका सुरक्षा देने के पक्ष में नहीं है। जब हम भरतपुर में प्रोग्राम करने गए तो केवल एक सिपाही हमारे साथ गया। क्या एक सिपाही से सुरक्षा हो सकती है जब हमलावर 5-5, 6-6 गोली चलाने आते हैं? तो मेरी, क्योंकि पार्टी की तरफ से भी 3 हमले पहले भी हो चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। बुलंदशहर उपचुनाव में हमला हुआ, हमारी पार्टी ने ज्ञापन दिए, हमारी लीगल सेल ने सुरक्षा की मांग की तो कोई सुरक्षा नहीं मिली। उसके अलावा खतौली में दिन के अंदर इसी सरकार में भरी सभा में पूरे भीम आर्मी के काफिले को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले को पत्थरों से तोड़ा गया। उन आरोपियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि सरकार सख्त कदम उठाती, उन आरोपियों पर तगड़ी कार्रवाई होती तो शायद ये हमला नहीं होता। इसलिए हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उनकी रिमांड ना लेना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। उनके लिए घटना छोटी हो सकती है, लेकिन देश में एक जो बहुत बड़ी आबादी है, जो 85, 80, 90% लोग देश में निवास करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी घटना है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि 21 तारीख से पहले कि भाई को राष्ट्रीय जो सुरक्षा मिले, वाई श्रेणी की, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और जो सीबीआई जांच की जाए। इन्हीं बातों के साथ 21 तारीख का हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर होने जाना है। संत रविदास के मंदिर की तोड़ने की हो, चाहे वह घटना मनीषा प्रकरण, हाथरस कांड की हो,
चाहे वह घटना जितेंद्र मेघवाल के मूछ रखने पर हो, चाहे वह घटना इंदु मेघवाल के बच्चे के द्वारा मटके पर हाथ लगाने की हो, भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे भोले वाले सीधे शरीफ लोगों को, जो भारत की मिट्टी में पैदा हुए और भारत के नागरिक हैं, जिनको भारत में भारत के संविधान ने न्याय पाने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया है, जिनको हर प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली है कि चाहे कोई मूछ रखे, चाहे अपनी बात को खुले मन से कहे। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, जनता के द्वारा दिए हुए वोट के माध्यम से पैदा होता है। इस व्यवस्था के तहत तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियां बनाकर अपने विचारों से जनता को जोड़कर इस देश के शासक बनते हैं। इसी प्रक्रिया में यदि इस देश का बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नायक, उभरता हुआ नेता, जिसको अमेरिका जैसे देश ने ये साबित किया कि देश के अंदर, भारत के अंदर यदि कोई उभरता हुआ नेता है जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की, जिनकी आबादी इस देश के अंदर लगभग 85% है, ऐसे लोगों का कोई नेतृत्व कर रहा है तो वह अकेला नेता भाई चंद्रशेखर आजाद है। जब ऐसे नेता को जनता पसंद कर रही है, 12 फरवरी को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल जाते हैं तो मीडिया ने साबित किया लगभग 4 से 5 लाख लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस देश की मनुवादी मानसिकता के लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर समय समय पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल की सलाखों में डालते हैं, कभी राष्ट्र लगाते हैं। चाहे वो एनआरसी के धरने में गए तब भी उनके ऊपर रास्ता लगाकर 8 दिन के लिए जेल भेजा। जब बारात प्रकरण सहारनपुर का हुआ तब भी 16 महीने के लिए उनको रास्ता में लगा के जेल भेजा। जब वे इंदु मेघवाल की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर गए तब भी 4 दिन के लिए जेल भेजा। समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जनता की आवाज और जनता की लड़ाई लड़ने के कारण ही जेल में डाला जा रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यह है कि भाई चंद्रशेखर मनुवादी व्यवस्था के व्यक्ति नहीं है, बल्कि मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। यहाँ पर हजारों साल से दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज, ऐसे लोगों के वोट लेकर दूसरी पार्टियों ने सरकारें बनाकर इस समाज के साथ धोखा किया है। इस धोखे से जागृत करने के लिए जब चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी की टीम के साथ, आजाद समाज पार्टी की टीम के साथ 8-10 साल से संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है और ये संदेश दिया है कि आने वाला समय इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का है, भाई चंद्रशेखर आजाद का है, भीम आर्मी का है, आजाद समाज पार्टी का है। तो साथियों, चाहे किसानों के धरने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के धरने की बात हो, चाहे नोएडा में जो विकास प्राधिकरण ने किसानों का पैसा नहीं दिया है वहां के धरने की बात हो, चाहे मनीषा प्रकरण के धरने की बात हो, चाहे इंदु मेघवाल के धरने की बात हो, चाहे संत रविदास जी के मंदिर की धरने की बात हो, भाई चंद्रशेखर सभी जगह जाते हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक अधिकार की बात करते हैं। तो मनुवादी लोग जो सरकार में बैठे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यही वजह है कि हमारे भाई के ऊपर समय समय पर 3 हमले हुए और ये विगत 28 तारीख को जो हमला हुआ वो तो बिल्कुल जानलेवा हमला था। आप लोगों की शुभकामनाओं से, इस देश के बहुजन समाज के लोगों की शुभकामनाओं से और भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा से हमारे नेता बाल बाल बच गए। अगर वह गोली साइड से ना निकलकर सीधी चली जाती तो आज हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर हमारे बीच में नहीं होते। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान ने सरकारों को दी है। सरकार की जिम्मेदारी है, यदि कोई सिर उठाकर बात करता है, कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसको उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आज हमारे नेता के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और पुलिस ने लीपापोती करके 4 व्यक्तियों को जेल भेज दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये व्यक्ति किस लिए भेजे, इन्होंने हत्या करने का प्रयास क्यों किया, क्या उनकी कोई उनसे व्यक्तिगत रंजिश है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी ये मांग है इस प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो अपराधी हैं उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे ये सच सामने आना चाहिए। उनको किसने भेजा, इसके पीछे साजिशकर्ता कौन बड़ी ताकत है। जब इस देश के अंदर बाबा रामदेव जी जो योगा कराते हैं उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, कंगना रनौत जो एक हीरोइन है उनको सुरक्षा मिल सकती है, और समाजवादी पार्टी के अंदर शिवपाल यादव जी को
परिवार से अलग करके विघटन करने के लिए Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, और जब वह परिवार एक उड़ाता है तो सुरक्षा वापस ले ली जाती है। तो इस प्रकार की जो सुरक्षा दूसरे लोगों को मिल रही है, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, जिसके पीछे 100 लोग भी नहीं है, जिसकी बात 100 लोग सुनने नहीं आते हैं, उनको सरकारी गनर दिए जाते हैं। ये सरकार के गनर, ये सरकार के सुरक्षा कर्मी जनता की गाड़ी कमाई से साथियों यहाँ बनाए गए हैं, जो सिस्टम है उसके तहत बनते हैं। ये कोई पार्टी के लोग नहीं है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि सरकार जल्द से जल्द, केंद्र सरकार से मेरी अपील है, स्टेट की सरकार से अपील है कि हमारे नेता की सुरक्षा की जाए, जल्द से जल्द सुरक्षा की जाए। नहीं तो ये बहुजन समाज के लोगों में इतना आक्रोश फैल रहा है कि ये समाज, हम तो कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि भाई आज हमारे बीच में हैं। यदि वे चले भी जाते तो मनुवादी ये ना सोचें कि हमारा ये मूवमेंट रुक जाएगा। आज लाखों लोग भाई चंद्रशेखर बनकर गांव-गांव में संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस देश को संचालित होने दें। यहाँ जबरदस्ती मनुवादी लोग तानाशाही करके किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश ना करें। यहाँ रास्ते से हटने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, इसी समाज के लोगों की आवाज उठाई, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मानवर कांसीराम साहब ने आवाज उठाई, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। तो भाई चंद्रशेखर आवाज उठा रहे हैं, और चंद्रशेखर के बाद लाखों लोग आवाज उठाने वाले हैं। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी और ये बहुजन समाज इस देश का वोट के माध्यम से शासक बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सारा मामला रख दिया है। तो मोटी मोटी बात है, जो जांच अब तक हुई है पुलिस की, उससे हम संतुष्ट नहीं है। अपनी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से अपनी जांच करा रहे हैं, और उस जांच को जो 21 जुलाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी ऐलान किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का, 21 जुलाई को उस जांच को सार्वजनिक रूप से देश के सामने रखेंगे कि कौन लोग इस हमले के पीछे हैं। जंतर मंतर से लेके, जंतर मंतर पे जो पहलवानों को समर्थन था उससे लेके, और जो गुर्जर समाज के, खासकर गुर्जर समाज के किसान आंदोलन का नोएडा में रहा, और जिस तरह से खासकर जाट और गुर्जर समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी के पीछे लामबंद होकर चल रहे हैं, ये उसके पीछे उसको तोड़ने की साजिश है। इस साजिश को 21 जुलाई को हम लोग सार्वजनिक तौर पर देश के सामने रखेंगे, जो जांच भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपनी तरफ से कर रही है। जैसे वो राजनीतिक दल अपनी जांच करते हैं, अपने सर्वे करा रहे हैं, तो पुलिस के इतर हमारी जांच और सर्वे है, जिसमें हम लोग उजागर करेंगे किस किस का कौन माफिया है, किसने सुपारी दी है, और सरकारी संरक्षण के पीछे कौन कौन लोग हैं जो भीम आर्मी को ख़त्म करना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को ख़त्म करना चाहते हैं। यही मुझे कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन साहब बैठे हैं। हमारे भाई सभी साथी, सम्मानित साथी हमारे साथ हैं। इस घटना का जो प्रकरण है, हमारे नेता, हमारे बहुजन समाज के नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब पे जो कातिलाना हमला इन लोगों ने किया है, ये बहुत गलत कातिलाना हमला किया है। हमारे मुस्लिम समाज की बात करूं और पूरे बहुजन समाज की बात करूं, सब लोग गुस्से में हैं कि ये हमारे नेता पे इतना बड़ा हमला कैसे किया इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, और इन अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो ताकि पता लगे सच्चाई है क्या। गोली चलाते हैं 32 की और बताते हैं 315 की, तो ये क्या है? सरासर ये गलत है। और ये हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बे औलादों के हाथ में सरकार है। उन्हें दर्द नहीं पता कि बेटे, बच्चे, भाई, माँ बाप क्या होते हैं। हम दर्द जानते हैं। हमारे नेता पे जो हमला हुआ है, हमारे नेता को 22 श्रेणी सुरक्षा दी जाए बहुत जल्द, इसकी हम मांग करते हैं। और 21 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी माननीय विनय रतन साहब ने ऐलान किया है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट है दिल्ली में। तो आप सभी लोग अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचने की कृपया करें और सभी साथी वहाँ पहुँचें। जो ऐसे समय में भी 3 दिन से लगातार बारिश का मौसम है,
अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। साथियों, मुझसे पूर्व मेरे सभी सीनियर लीडर ने जो घटना और प्रकरण हुआ उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी। क्या क्या खामियां पुलिस की रही, उत्तर प्रदेश पुलिस की रही, इस सभी घटना के पीछे ये हमारा संगठन का मानना है कि इस घटना के पीछे कुछ असरदार लोगों का हाथ है, जिसके चलते पुलिस उन अपराधियों को बचाना चाहती है। मैं तो ये भी कहूँगा, एक फ़ोटो के एक फ़ोटो आई है जिसमें कि अपराधी 4 नहीं, अपराधी 6 थे और 2 अपराधियों को पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के चलते या किसी असरदार लोगों के दबाव के चलते उन लोगों को वहाँ से इस केस से दफ़ा करने का काम किया है। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व सभी साथियों ने 21 तारीख की कॉल दी है। हम वही लोग हैं, हम वही साहू फूले पेरे लले अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम वही मानवतावादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम वही लोग हैं जो इस भारतीय संविधान की पूर्ण तरह से रक्षा कर रहे हैं। हम लोग 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। हमने पहले भी जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाई है। हम शोषित वंचित वर्ग के लोगों ने, इस साहू फूले पैरे लले अम्बेडकर के लोगों ने पहले भी अपनी बात को लोहा मनवाने का काम किया है। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर सरकार जल्द से जल्द होश में आए और आदरणीय चंद्रशेखर साहब को जेड सुरक्षा दे, जेड सुरक्षा के साथ साथ इस केस की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। चंद्रशेखर आजाद जी ते जानलेवा हमला होया, उस हमले की इंसाफ लिए जो आज मीटिंग बुलाई सी, मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि ये आवाज़ पूरे इंडिया च नहीं पूरे वर्ल्ड च जाएगी। जो चंद्रशेखर जी ते हमला होया वो एक साजिश तहत होया है, क्योंकि एक राजनीतिक हमला है। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 85% ਲੋਕ ਆ, ਇਹ 85 ਦੇ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਪਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੰਜਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, ये फोटो है, नीचे के ऊपर के फोटो में 4 अपराधी हैं जिन्होंने ये घटना की है, और इन चारों में से नीचे के फोटो में 3 अपराधी मौजूद हैं, 2 अपराधी कोई और है और एक अपराधी हो सकता है फोटो खींच रहा हो या वो कोई और हो। आप समझिए ये जब घटना घटित हुई उसके बाद की फोटो है, ठीक, ऊपर की फोटो पुलिस ने जारी की, नीचे की फोटो उनकी सोशल मीडिया से उठाई गई है। सोचिए कि यानी कि हत्यारे और भी शामिल हैं, तो यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में सरकार इसमें इन्वॉल्व है। कई लोग सीबीआई ईडी पर जहां आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, आपको लगता है कि सीबीआई से इस जांच की निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, और अगर सीबीआई भी जो है पक्ष में जांच करने लगी तो देश नहीं बचता है, फिर देश का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि देश को बचाने वाली संस्थाएं अगर ये सब करने लगेंगी, कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो सही जांच हो जो शोषित वंचितों के लिए खड़ा होता है, जो इस देश की राजनीति का उभरता सितारा है, जिसको टाइम मैगजीन ने नंबर 1 का स्थान दिया है। भारत में अखिल इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको नाम आया। निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किस तारीख का आपका जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें कितने लोग आने की संभावना है? देखिए, ये प्रदर्शन गलत लोगों के खिलाफ है, जो हुआ है वो गलत, कि जो भी फुले साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, या जो ये समझते हैं कि व्यवस्था संविधान से नहीं गोली से चलाई जा रही है, वो उन सभी लोगों को आमंत्रण है। न्याय के लिए जो लोग आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उन सबको आमंत्रण है। अब इसमें कितने लोग आएंगे ये मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़ा नहीं बता सकता। खामोशी को किस तरीके से देख रहे हैं जी? जो हमला हुआ है पूरा चंद्रशेखर जी पे, समाज के होने के नाते कोई अगर ट्वीट आ जाता चंद्रशेखर जी के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं? देखिए, चंद्रशेखर जी पर हमला पूरी प्लान है, ये तो तय है। पुलिस की लिपापोती, मौजूदा सरकार का ना बोलना, लेकिन बहुजन समाज के तमाम नेता हैं, उनकी भी खामोशी रही है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन देखिए, और भी बड़े नेता हैं जो, देखिए, मेरा मानना ये है कि फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार नहीं चला पा रहे, हमें बताए, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर को दे सकता हाथ में, हम दिखाएंगे सरकार चला कर कैसे चलती है। तो उनका फेलियर है, फेलियर ही नहीं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल भी है। कई लोग यूपी पुलिस का मॉडल देश भर में कहते हैं कि यूपी पुलिस सबसे अच्छा, आप उसी यूपी पुलिस का सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार यूपी पुलिस का मॉडल दिखाई दे रहा है। अदालत में हत्या, पुलिस की सिक्योरिटी में हत्या, मीडिया की हत्या। एक साथी थे मुन्ना पासी, उनके घर में उनके अनाज तक में जहर डाल दिया, घर तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल, गाड़ी, छत तक तोड़ दी गई। ये जो है ना, ये पुलिस का मॉडल है। यहाँ पर जो है पुलिस का जो मॉडल है वो यहाँ की उस जाति समाज के लिए है जो तथाकथित कहीं ना कहीं जिसको योगी आदित्यनाथ जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाथरस देखिए आप, और ऐसी तमाम इतनी घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं करूं तो पुलिस का मॉडल ये उत्तर प्रदेश का क्या, विश्व के किसी प्रदेश, किसी जिले, किसी गांव का नहीं होना चाहिए। आगे क्या रणनीति? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेंगे, धरने के माध्यम से, क्योंकि ये देश आंदोलन का देश रहा है। यह आंदोलन कर करके हमने अंग्रेजों को भी भगाया है। आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, अपने नेता की सुरक्षा की मांग करेंगे, और अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब है, सरकार में इतनी क्षमता नहीं कि वो सुरक्षा दे सके, तो सरकार आप ही लोगों के माध्यम से बताए कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा नहीं दे सकती। फिर बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा करना जानते हैं। पहले भी हमने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई हम पुनः लड़ने के लिए तैयार हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पहलवानों का साथ दिया था, उसका परिणाम भुगत रहे हैं चंद्रशेखर रावत जी। देखिए, अगर बेटियों को साथ देना, बेटियों के साथ देने का परिणाम मौत है तो मौत मंजूर है, मौत मंजूर है, लेकिन हर उस बेटी के साथ खड़ा हो जाएगा जिसके साथ गलत हो।